स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद देश में बन चुकी है अब स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, जिसका लोकार्पण आज पीएम मोदी हैदराबाद में करने जा रहे हैं। आज ठीक शाम 5 बजे पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन हैदराबाद स्थित श्री राम नगर में करेंगे। इस मूर्ति के निर्माण से पहले ही इसकी चर्चा देश भर में होने लगी थी। अब जब इसका निर्माण संपूर्ण हो चुका है तो इसके बाद इस मूर्ति को देखने के लिए देश भर के लोग लालायित हैं। आइए जानते हैं इस मूर्ति के बारे में। 54 कमल की पंखुड़ियां, 18 शंख, 18 चक्र, 36 हाथियों की स्टैच्यू के साथ बनी ये है 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए वे आज हैदराबाद शाम 5 बजे पहुंच रहे हैं। यह मूर्ति दुनिया के दूसरे नंबर की बैठी हुई मूर्ति होगी, जिसका लोकार्पण खुद पीएम मोदी करेंगे। इस मूर्ति को स्वामी रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 216 फीट होगी। इस मूर्ति पर और इसके आसपास के सभी मंदिरों के निर्माण में राम मंदिर से भी ज़्यादा खर्च किया गया है, जिसकी कुल लागत 1400 करोड़ रुपए है। इस मूर्ति के साथ साथ 108 मंदिर भी बनाए गए हैं, जिस पर बेहतर नक्काशी की गई है, जिसको एक पलक देखने भर से ही आप इस शिल्प कला के मुरीद हो जाएंगे। वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्ना जीयर स्वामी की देखरेख में यह पूरा कार्य संपूर्ण हुआ है। इस मूर्ति के निर्माण से पहले 14 मूर्तियों के सैंपल बनाए गए थे, जिसमें से एक मूर्ति को अंतिम चयन के रूप में शामिल किया गया। आज उसी सैंपल मूर्ति के डिजाइन के आधार पर 108 फीट ऊंची रामानुजाचार्य की मूर्ति को तैयार किया गया है, जिसका आज शाम 5 बजे लोकार्पण होगा। आखिर कितना लगा है इस मूर्ति में सोना, आइए जानते हैं। इस मूर्ति के निर्माण में 120 किलो सोने का उपयोग किया गया है। सोने से सजी इस मूर्ति को बहुत दूर से ही देखा जा सकता है। यह मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसे ही इस पर सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं, इस मूर्ति की चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिर इस मूर्ति को बनाया किसने, आइए जानते हैं। इस मूर्ति के आर्किटेक्ट आनंद साई रहे, जो कि देश के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। उनके साथ चीफ आर्किटेक्ट के रूप में प्रसाद स्थपति की टीम ने भी मिलकर काम किया। जिन 14 मूर्तियों को सबसे पहले बनाया गया, उनमें से 4 मूर्तियां चिन्ना जीयर स्वामी और उनके एडवाइजर्स को पसंद आई। जिन 4 मूर्तियों को अंतिम रूप से शामिल किया गया, उनमें से अलग अलग मूर्तियों के पार्ट्स को एक मूर्ति में शामिल किया गया। किसी मूर्ति की आंख बहुत सुंदर थी, तो किसी का हाथ, तो किसी के पैर। स्वामी ने इन 4 मूर्तियों के बेस्ट पार्ट्स को 5वीं नई मूर्ति में तैयार कराने के लिए एक टास्क टीम का गठन किया, और जो नई मूर्ति बनी उस पर दिसंबर 2014 में सबकी एक राय बनी और वह मूर्ति सबको पसंद आई। बाकायदा इस मूर्ति का बेंगलोर में 3D स्कैनिंग भी करवाया गया, मतलब कि सॉफ्टवेयर के जरिए भी एक मूर्ति का मॉडल कंप्यूटर में भी तैयार हुआ। शास्त्रों में शरीर के जो लक्षण बताए गए हैं, उसी हिसाब से सभी अंग बनाए जाने जरूरी थे। शास्त्रों के अनुसार स्थपति ने अपने इनपुट्स दिए और आर्किटेक्ट के साथ स्केचिंग की, और तब जाकर इस पूरी मूर्ति का निर्माण हुआ। आखिर कितनी धातुओं से बनी है ये मूर्ति? इस मूर्ति के निर्माण में 42% कॉपर के अलावा जिंक, टिन, गोल्ड और सिल्वर भी लगा हुआ है। मूर्ति के अगल बगल जो 108 मंदिर बनवाए गए हैं, जिसके लिए 3 राज्यों से पत्थर मंगवाया गया, जिसमें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पिंक स्टोन, भैंसलाना से ब्लैक मार्बल और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन मंगाया गया। एक खास तरह का ब्लैक मार्बल चीन से भी मंगाया गया। नक्काशी के लिए देश भर के बेहतरीन कारीगरों को साइट पर बुलाया गया, जिससे कि उन कारीगरों से भी पत्थर के बारे में और मंदिर निर्माण की महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं। उद्घाटन शुरू हो चुका है। इस मूर्ति के इनॉग्रेशन की तैयारियां 2 तारीख से ही शुरू हो चुकी थी और कार्यक्रम 2 तारीख से ही शुरू हो गया। उद्घाटन हो चुका है शुरू। इस मूर्ति के इनॉग्रेशन की शुरुआत 2 तारीख से ही हो चुकी है। यहाँ पर एक यज्ञ भी होगा, जिसमें 18 लाख किलो घी का प्रयोग किया जा रहा है। देशी घी को देश भर के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किया जा रहा है।
अब जानते हैं आखिर कौन थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में केरल के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। उनके जन्म शताब्दी के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए उनकी इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया। स्टैच्यू के सामने ही जो म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है, वहाँ से उनके जीवन के बारे में हर रोज भक्तों को जानकारियाँ मिलेंगी। इस मंदिर के निर्माण के प्रोजेक्ट को देखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी यहाँ पर आए थे और अब आज पीएम मोदी इस मूर्ति का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हैदराबाद से इस मूर्ति की दूरी मात्र 40 किलोमीटर की है। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मुंशी तल रोड पर इसे बनाया गया है। अब इस जगह का नाम श्री राम नगर हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।